इस वीडियो में मैं दो फ्री ऐसे टूल्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनके लिए आपको हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिनका आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है। उसके बाद आप इन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाते हैं। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए या फिर ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए आपको किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है? स्क्रीन रिकॉर्डर की और स्क्रीन मार्कर की। आपको अपने कर्सर को हाईलाइट करना हो, किसी लाइन को अंडरलाइन करना हो या फिर किसी पार्ट को आपको मार्क करना हो और साथ में स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करना हो, तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बाय करना होता है जिसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगा होता है। तो ना तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है और ना ही आपको एक भी पैसा खर्च करना है। आप ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में यूज़ कर पाओगे, वो भी बिना वाटरमार्क के, और हाँ, बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और जानते हैं इन दो टूल्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है हसीन खान और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल चैनल टेक CHK। तो फ्री में स्क्रीन मार्कर एंड स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करने के लिए आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेना है। आप चाहो तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर सकते हो। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपकी स्क्रीन पर इस तरह से शो ना हो तो आप यहाँ सर्च के आइकन पर आएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। सर्च करने के बाद यहाँ से ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ सर्च के आइकन पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर। सर्च करने के बाद स्क्रीन पर आपको इस तरह का एक सॉफ्टवेयर शो होगा। तो आपको यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है, तो इसीलिए मेरे सामने यहाँ ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपके सामने यहाँ पर गेट या फिर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे। जब ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या फिर PC में इंस्टॉल हो जाए पूरी तरह से, तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ओपन का ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। जब यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो ये सारे टूल्स आपके सामने इस तरह से शो हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज। तो इन टूल्स को यहाँ सामने ले आएंगे और यहाँ पर लाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इन टूल्स का आपको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको मिलती है ये पेंसिल। तो इस पेंसिल पर आप क्लिक करके किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से। इसका साइज आप चाहो तो पतला या फिर मोटा कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप इसका साइज अपने हिसाब से जितना भी मोटा करना चाहो मोटा कर सकते हो और जितना पतला करना चाहो पतला कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर इस एरो पर आप क्लिक करके बैक कर सकते हो। और इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर ये हाइलाइटर। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर ये लाइन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप किसी भी लाइन के नीचे इस तरह से लाइन खींच सकते हो और किसी भी चीज़ को दर्शा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर ये एरो का ऑप्शन। तो एरो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी चीज़ को अगर शो कराना चाहते हो, दिखाना चाहते हो इस तरह से, तो आप एरो बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ कलर पर आएंगे और यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर मिल जाता है आपको ये रेक्टेंगल का ऑप्शन। तो रेक्टेंगल पर क्लिक करके इसका आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। और इसके बाद आता है ये सर्कल का ऑप्शन। तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से आप किसी भी पार्ट को इस तरह से सर्कल के अंदर अगर लेके दर्शाना चाहते हो तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको इन्हें एक साथ डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट पर क्लिक करके एक साथ सभी को डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको एक एक करना है, किसी को आपसे कोई एक मिस्टेक हो गई है और आप एक को ही इरेज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ये इरेजर मिल जाती है। इरेजर पर क्लिक करके आप किसी भी एक पार्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये इरेज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर एक साथ आपको डिलीट करने हैं तो आप यहाँ से डिलीट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक साथ सभी डिलीट हो जाएंगे स्क्रीन पर से। और अगर आप स्क्रीन को ब्लर करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ब्लर बोर्ड। तो यहाँ पर ये इस तरह से ब्लर हो जाएगा।
और अगर आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना है स्क्रीन पर तो आप यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ कहीं भी स्क्रीन पर आप क्लिक करके कहीं भी कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरह से। और अगर आप इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हो तो टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो इस तरह से। कहीं भी क्लिक करोगे और कहीं भी कुछ भी लिखना है आपको तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और बैक जाने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट। और अगर आपको ये मिरर हटाना है तो आप वापस यहीं पर क्लिक कर देंगे या फिर आप यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप इन टूल्स को हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से इन्हें इस तरह से हाइड कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन टूल्स को हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फुल डिस्प्ले का या फिर किसी एक पार्ट का, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे और अगर आपको फुल डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ड्रैग करेंगे। इस तरह से लेने के बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी एक पार्ट का लेना है स्क्रीनशॉट तो आप इस तरह से करेंगे। जैसे कि मुझे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इस तरह से इसे सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, और इस तरह से करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर दूंगा तो ये स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली गैलरी में आपकी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्रीन को मार्क कैसे करना है और किसी पार्ट को अंडरलाइन या फिर कैसे मार्क करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको मार्क करना बताया, कैसे मार्क करना है इन टूल्स का यूज करके। लेकिन अब बात करते हैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करना है। तो स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको साउंड के ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो में कोई साउंड ना आए तो आप नो साउंड को सिलेक्ट करोगे यहाँ से इस तरह से। और अगर आप चाहते हो कि ओनली आपकी आवाज आए, आपको माइक में कुछ बोलना है, मतलब कि आपको अपनी वीडियो में अपनी वॉइस चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ हैंडसेट, माइक्रोफोन, रियलटेक और ऑडियो, इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब जब आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वॉइस भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड होगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी या फिर बाहर की कोई भी आवाज आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना आए तो इसके लिए आप ये मिडी ड्रॉइड कैम का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपकी या फिर बाहर की कोई भी आवाज स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, ओनली वही आवाज इसमें रिकॉर्ड होगी जो आपकी स्क्रीन में चल रही होगी। इस वाले ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना माइक या फिर ईयरफोन को अपने लैपटॉप या पीसी में लगा लेना है, ठीक है, जिससे कि बाहर की कोई आवाज स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना आए और स्क्रीन की जो अंदर की वॉइस है वही रिकॉर्ड हो, ठीक है। और अगर आपको माइक या फिर ईयरफोन नहीं लगाना है और आपको बाहर की आवाज भी रिकॉर्ड नहीं करनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, आपको चाहिए कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो स्क्रीन पर आपकी वॉइस है वही रिकॉर्ड हो, बाहर की कोई भी आवाज स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं आए। तो अगर आप चाहते हो कि ईयरफोन या फिर माइक ना लगा के ऐसा यूज कर सके तो आप हैंडसेट, माइक्रोफोन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अपने पीसी या फिर लैपटॉप में से ईयरफोन या फिर माइक को निकाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, बाहर की आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी, ओनली स्क्रीन की रिकॉर्ड होगी। और अगर आप बाहर की आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हो, स्क्रीन की रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है हैंडसेट, माइक्रोफोन का, और आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी में माइक या फिर ईयरफोन को लगा लेना है, ठीक है। जब भी आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करो तो आपको इसको हाइड करना है इस तरह से, और हाइड करने के बाद आपको इसको इस तरह से यहाँ नीचे ले आना है या फिर कहीं भी आप इसको रख सकते हो जिससे कि आपकी स्क्रीन में या साथ में रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। और यूज करने के बाद आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप यहाँ मिनिमाइज पर क्लिक करोगे तो आपके जो टूल्स हैं ये मिनिमाइज हो जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके आप इसको एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट करने के बाद जब भी आपको इन टूल्स का दोबारा यूज करना हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ओपन करना है, और माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर सर्च करना है, तो वो सॉफ्टवेयर आपके सामने शो हो जाएगा। तो वहां पर आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से ये टूल्स आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी सेव कहाँ पर होगी, वो सेटिंग आपको कहाँ से करनी है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है वो होती है डेस्कटॉप। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्टॉप करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी डेस्कटॉप पर ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेस्कटॉप पर आपकी रिकॉर्डिंग सेव ना हो, किसी फोल्डर में से हो, तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ से करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद यहीं से आपको इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है इस तरह से। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ।
जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग की थी वो इस तरह से आपके डेस्कटॉप पर शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेस्कटॉप पर आपकी रिकॉर्डिंग सेव ना हो, आप किसी फोल्डर में चाहते हो कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी किसी फोल्डर में सेव हो, तो इसके लिए आप यहाँ से इसे बैक करेंगे और बैक करने के बाद आप यहाँ सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आने के बाद ये यहाँ से सेव टू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस फोल्डर में भी आप रिकॉर्डिंग को सेव करना चाहते हो उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो जो आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो आप चाहते हो डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे कर सकते हो और चाहते हो कि किसी फोल्डर में हो तो फोल्डर में कर सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीन को मार्क कैसे करना है और साथ में स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करना है, ये सभी कुछ मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी इसी तरह की नई नई अपडेट की वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।